नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है एकदम सुबह से। सुबह के टाइम में बोलूँ तो 4:30 पौने 5 बजे का टाइम हो रहा है और आज मैं बना रही हूँ खिचड़ी साबूदाने वाली। तो बच्चे लोग कल शाम को ही बोल दिए थे कि साबूदाने का खिचड़ी लेके जाना है मम्मा। परी के क्लास में ना कोई लड़की लेके आई थी तो उसका भी मन कर रहा था। देखने के बाद होता है ना कि बच्चे लोग देखते हैं तो मन कर जाता है खाने का। तो वही मैं बना रही हूँ। तो मैं आप लोग के साथ शेयर भी कर देती हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ, ठीक है। और मैं सबसे पहले तो सरसों के तेल में मैंने मूंगफली को तल लिया और आलू को भी फ्राई कर लिया। ये दोनों को अलग अलग कढ़ाई में मैंने फ्राई किया पहले तो। फिर उसके बाद निकाल लिया एक बर्तन में। फिर मैंने डाला कढ़ाई में 1 चम्मच घी, जीरा डाली हूँ। फिर उसके बाद करी पत्ता, हरा मिर्च, इतना सब कुछ डालने के बाद थोड़ी देर उसको भूना। फिर डाल दी हूँ टमाटर, टमाटर को भी अच्छे से गला लिया। फिर उसके बाद मैंने डाल दिया नमक। नमक डालने के बाद मैं डाली हूँ कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च डालने से ना स्वाद थोड़ा सा बढ़ जाता है। सारी चीज़ों को भूनने के बाद मैं डाल दी हूँ इसमें मूंगफली और आलू। अब मैं इसमें डालूंगी साबूदाना। साबूदाने को भी अच्छे से खूब चला लूंगी जब तक कि हो ना। मैं 2 तरह से बनाती हूँ, एक तो उबला हुआ आलू के साथ बनाती हूँ और आज मैं बनाई हूँ तो आलू को कट करके फ्राई करके फिर बनाई हूँ। उबले हुए आलू में बनाओ ना तो और ज़्यादा जल्दी से हो जाता है। बस आलू को फ्राई करना रहता है। इसमें क्या रहता है कि आलू को पकाना रहता है। तरीके से बनाने में ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है पर बनता बहुत टेस्टी है। ये वाला भी और वो वाला भी उबला हुआ आलू के साथ बनाएंगे ना तो वो भी ज़्यादा टेस्टी ही लगता है। तो बच्चे लोग तो स्कूल चले गए और मैं उन लोगों को भेजने के बाद 1-1.5 घंटे सो गई। मैं सोची कि बारिश हो रही है तो बाहर टहलने के लिए आज पार्क में नहीं गई, तो इसकी वजह से मैं सोची कि अभी क्या काम करूं, सो लेती हूं थोड़ी देर। बस मुझे नींद लग रही थी, मैं गई लेटने के लिए कि 1 घंटा सो लेती हूं, फिर उसके बाद उठूंगी तो काम करूंगी। मेरी आंखें लग गई और मुझे इतनी तेज वाली नींद आई ना कि मेरी आंखें खुली है 7:30 बजे। अब मुझे इतना लेट हो रहा है सारा। जब मेरी नींद खुली देखी टाइम तो बहुत ज़्यादा हो रहा था तो फटाफट सारा काम निपटा रही हूँ। और सारे काम को निपटाने के बाद मुझे जाना है आज बाबू को स्कूल लेने। हस्बैंड भी जाएंगे साथ में, तो हम दोनों लोग जाएंगे। बाबू को स्कूल पहले लेंगे, फिर उसके बाद उसको जाना है डॉक्टर को दिखाने। तो उसकी छुट्टी ना 9:20 पे हो जाती है तो घर से हमें 9 बजे तक निकल जाना है। तो अभी 7:30 बजे का टाइम हो रहा है। 9 बजे तक सारा काम मुझे निपटा लेना है क्योंकि 20 मिनट तो हमें जाने में ही लग जाएगा। इसलिए मैं इतना जल्दी जल्दी आज काम कर रही थी कि मेरे हाथ पैर ही नहीं काम कर रहे थे। इतना समझ में नहीं आ रहा था सारा काम कैसे फटाफट निपटाऊँ, क्योंकि आने के बाद ना पानी भी चला जाता और बहुत लेट भी हो जाता। तो कब खाना बनाती कब झाड़ू पोछा करती, इसके वजह से मैं खूब जल्दी जल्दी से अपना काम निपटाने की कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लूँ। आने के बाद थोड़े बहुत काम रहेंगे तो मैं कर लूँगी, लेकिन अभी तो झाड़ू पोछा वाला काम कर लूँ, खाना बना लूँ, जो ज़रूरी काम है उसको निपटाने की कोशिश में लगी हूँ। तो सुबह सुबह मैंने अपने लिए गर्म किया पानी 1 गिलास, अभी गर्म पानी पीऊँगी। उठ के सबसे पहले मैं बाल बनाई, फिर उसके बाद मुँह धुल के तुरंत किचन में ही आ गई कि पहले खाना बनाने में लग जाती हूँ। खाना भी बनता रहेगा, साथ साथ दूसरा भी काम करती रहूँगी। तो एक साइड में मैंने ना साबूदाने का खिचड़ी जो सुबह में बनाया था उसी को गर्म करके एक कटोरी में निकाल देती हूँ, क्योंकि ये सब बर्तन सारा धुल दूंगी। जितना छोटा मोटा सा बर्तन है सारा धो दूंगी और साथ साथ खाना भी बनाती रहूँगी। तो अभी झाड़ू पोछा भी करना है, सारा काम करना है। अभी काम की तो शुरुआत ही की हूँ किचन में आते ही। तो अभी बनाऊंगी चावल दाल सब्जी और आने के बाद देखूंगी नहीं रोटी बनाऊंगी या फिर रोटी बना के रख के जाऊंगी तो हस्बैंड खाएंगे नहीं, आने के बाद ही बनाऊंगी। आटा गूंथ लूंगी अगर टाइम रहेगा तो। और बेटी भी नहीं खाती है तो आने के बाद फिर से रोटी बनाऊंगी। और मेरा चाय भी एक साइड में बना रही हूँ, तो 1 कप चाय और साबूदाने की खिचड़ी मैं खा के जाऊंगी, क्योंकि आने में ना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। हमें हॉस्पिटल जाते हैं ना तो हमें 1-2 बज जाते हैं आने में। तो खाना रख दी हूँ एक साइड में, मैंने चढ़ा दिया है, मतलब चूल्हे पे चावल दाल चढ़ा दी हूँ, सब्जी भी काट ली हूँ अभी। फिर उसके बाद मैंने किया झाड़ू लगाया पूरे घर में। अब मैं कर रही हूँ पोछा। हस्बैंड सोए हुए हैं, सारा बिस्तर समेटी हूँ और जो वो सोए हैं वो चादर समेटना है बस, बाकी तो मैं समेट दी हूँ। और हस्बैंड अभी सो के उठेंगे ना तुरंत ही जल्दी जल्दी करने लगेंगे, तो इसलिए मैं और ज़्यादा जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ कि उनके सोने भर में मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लूँ। तो झाड़ू पोछा मैंने कर लिया और साथ साथ खाना भी बन रहा है, तो मैंने सोची चलो नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद बाकी का काम जो छोटा मोटा रहेगा कर लूँगी। और हस्बैंड अभी नहाने गए हैं, वो पहले मैं नहा ली फिर उसके बाद वो भी नहाने गए हैं। जब तक नहाएंगे धोएंगे कपड़ा उपड़ा पहनेंगे तब
तक एक आध काम रहेगा तो मैं कर लूँगी, नहीं बाकी तो आने के बाद ही करूँगी। खाना बस बन गया, मैं फुर्सत हो गई और झाड़ू पोछा हो गया, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी तो यही सब होता है। बाकी तो काम तो बाद में आगे पीछे भी करो तो सही रहता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं रहती है कहने का मतलब। तो मैं अभी फटाफट से तैयार हो रही हूँ। एक कपड़ा मैं पहन के गई थी, पता नहीं कहाँ मंदिर से, हाँ एक आलोपी बाग मंदिर है वहाँ पे गई थी, तो वो निकला हुआ था तो मैंने सोचा चलो यही वाला पहन लेती हूँ, तो दूसरा कपड़ा क्या निकालूँ। और बारिश के मौसम में ना कपड़े सुखाने की भी बड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कपड़े भी नहीं बदल रही हूँ। तो अभी हम लोग हॉस्पिटल बाबू को दिखाने के बाद मैंने खुद अपने को भी दिखाया, तो हम दवाई वाई लेके ना पहुँच गए हैं स्मार्ट बाज़ार। यहाँ पे आज ओपनिंग था, आज 5 तारीख है, तो आज के दिन ही इसका ओपनिंग था, मतलब पहला दिन है आज ही खुला है। तो देखिए कितनी अच्छे से डेकोरेट किया गया है, इतना अच्छा लग रहा था कि पूछिए मत। बनारस में तो बहुत पहले का खुल गया, पर हमारे इलाहाबाद में नहीं खुला था, तो अभी खुल गया है। बहुत सहूलियत हो जाता है सामान लेने में और घूमने को भी मिल जाता है। महीने में कम से कम 2 बार तो हम चक्कर लगा ही लेते हैं किचन का सामान लेने के लिए। आज फर्स्ट डे होने की वजह से ना जितने भी कस्टमर जा रहे थे सुबह के टाइम, हम लोग भी सुबह में ही पहुँचे हैं, 10:30-11 बजे के टाइम लगभग हो रहा होगा। तो उस समय पहुँचे ना तो हमारा बहुत अच्छे से वेलकम हुआ, मतलब जितने भी कस्टमर जा रहे थे, हमारा ही नहीं जितने भी कस्टमर जा रहे थे सबका बहुत अच्छे से वेलकम हुआ। और अंदर खाने पीने का भी व्यवस्था था आज। खाने पीने में वही नाश्ता था, जैसे कि इडली हम लोग खाए, फिर चाय पिए और सूप पिए, फिर उसके बाद पनीर टिक्का था। ये सब छोटी छोटी चीज़ें नाश्ता करने के लिए मिला। और थोड़ा बहुत ही हमने सामान लिया, हम तो बस घूमने गए थे। बाबू तुम्हारे चक्कर में ना हम लोग थक गए, इतना बारिश हुआ कि 1 घंटा स्कूल में रुकना पड़ा। 1 घंटे के बाद बारिश बंद हुई तो गए हॉस्पिटल से फिर चले गए बिग बाजार नहीं, क्या खुला है वो स्मार्ट बाजार ना, हाँ रिलायंस का स्मार्ट बाजार। तो उसमें घूमे फिरे, सामान थोड़ा बहुत ले लिए, आ गए घर। जा रही हूँ काम में लगने। खाना खा लीजिए। 1 बज गया। गए कितने बजे थे? 9 बजे। 9 बजे गए, आ रहे हैं 1 बजे। अब जा रही हूँ काम करने। अभी कपड़ा धोना है मेरा, और बाकी तो काम सारा करके ही गई थी, नहा वहा के गई थी। तो अभी हम लोग आ गए घर। थोड़ी देर मैंने आराम किया और खाना खाया। बाकी तो हस्बैंड और बच्चे लोग खाना खा पी के सो गए हैं, बस मैं ही जगी हूँ और मैं अपने काम में लगी हूँ। मैं सो जाती तो ये सब काम कौन करता है, तो मेरा जो अपना काम है वो मैं कर रही हूँ। बाकी जिसका जो काम है वो कर रहा है, उन लोगों का काम है सोना, तो वो लोग सो रहे हैं। मैं अपना अभी कपड़े भिगोऊंगी, फिर इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 10 मिनट में फूल जाएगा, फिर उसके बाद धोऊंगी, क्योंकि दोपहर के टाइम पानी अभी आ रहा है ना, तो धो लूंगी। नहीं टंकी का पानी धीरे धीरे आता है, तो इतना सारा कपड़ा धोने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और परी भी फ़ोन चला रही है, हस्बैंड और बच्चे सो गए, तो मैं वही बोल रही हूँ कि परी जाओ खाना खा के तुम भी सो जाओ। उसको भी लग रही नींद, फ़ोन चला रही थी और सो भी रही थी। हम कहीं खाना खा लो फिर सो जाओ, लेकिन खाना नहीं खाई। उसको इतनी तेज नींद लग रही थी ना कि बिना खाए ही जाके सो गई। जब मैं कपड़ा वपड़ा धो के निकली हूँ बाहर, देखी तो सोई हुई थी कंबल ओढ़ के। और एक कल शाम का कपड़ा, कल दिन में ही सारे कपड़े को मैं गर्म पानी में भिगो रखी थी, चादर उधर, तो कल शाम को मैं इसको बेड से पीट पीट के पूरा धोई और फिर उसके बाद ड्रायर की, तो सुखाने के लिए बाहर ही डाल दी थी। एकदम अच्छे से साफ हो गया है, सूख भी गया है। तो मैं इस सारे कपड़ों को उठा लूँगी और बाकी का कपड़ा सब फैला देती हूँ इसी पे, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा कपड़ा हो गया ना कि अंदर कमरे में भी 2 रस्सी बांधी हूँ, उस पर सारा भर गया है। और जो बच्चे खुचे कपड़े हैं तो मैं कहीं चलो बाहर भी फैला देती हूँ, सूखता रहेगा अपना। और बारिश वाला मौसम है ना, अभी तो धूप ही नहीं निकल रहा है। 2-3 दिन हो गए हमारे यहाँ धूप निकले हुए, तो बड़ी दिक्कत हो रही है अभी कपड़े सुखाने में। कितना रस्सी बांधूंगी कमरे में, अच्छा भी नहीं लगता हर कमरे में रस्सी। तो एक ही कमरे में 2 रस्सी बांधी हूँ, उसी में कपड़े सुखाती हूँ। तो देखिए कितना सारा कपड़ा हो गया है आज। और रिलायंस में जाके ना हमें सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगले सैटरडे को हमारा प्लानिंग है ना कि अगले सैटरडे में हम लोग निकलेंगे। पूरा लिस्ट मैं बना लूँगी, फिर उसके बाद हम जाएंगे। आज परी भी हमारे साथ नहीं थी ना, इसके वजह से परी स्कूल में ही थी, उससे मिल के फिर बाबू को लेके चले गए। फिर हमें जाना था हॉस्पिटल, तो हस्बैंड कहे कि चलो एक नज़र डालते हैं कि बिग बाज़ार खुला है कि नहीं। अरे स्मार्ट बाज़ार, बिग बाज़ार में शॉपिंग करते करते ना उसी का नाम आ जाता है।
तो स्मार्ट बाजार खुला है कि नहीं खुला है, तो गए तो खुला हुआ था, तो हम कहे चलो अंदर से देख लेते हैं कि क्या क्या सामान मिल रहा है। तो वही अंदर चले गए और देख लिए, थोड़ा बहुत नाश्ता भी कर लिए, घूम फिर भी लिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद खुला है तो। और बच्चे लोग सोए हैं, हस्बैंड भी सोए हैं और मैं अपने काम को ही निपटाने में लगी हूँ जब से आई हूँ तब से। तो आज मैं बाल्टी भी साफ कर लेती हूँ, जो एक्स्ट्रा सामान होता है ना मेरे किचन का, तो इसी बड़ी बाल्टी में भर के रख देती हूँ। तो वही सारा कुछ मैं कही कि चलो बाल्टी भी साफ कर लेती हूँ और आज का जो सामान लाई हूँ वो भी भर लूँगी। तो थोड़े बहुत ही वही खाने पीने का सामान लेके फिर हम लोग आ गए। फिर मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो चिप्स है ना बनारस के स्मार्ट बाजार से ली थी, एक बार बनारस गई थी तभी का ये रखा हुआ है। थोड़ा सा मैं तली थी एक दो बार, फिर उसके बाद अभी तक रखा ही है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा तलूंगी क्योंकि देख के मन कर रहा है खाने का। और देखिए कितना सारा सामान फैला हुआ है, तो सब साफ करके रखूंगी अभी। और हस्बैंड सोने के पहले ही बोले ना कि अनीता सारा काम निपटा के रखना, और मैं सो के उठूंगा ना तो चलेंगे गाड़ी चलाने। तो अभी मुझे कार चलाना सिखा रहे हैं, बहुत महीने हो गए, मतलब 2-3 महीने हो गए मुझे कार सीखते हुए। तो मैं रेगुलर नहीं चला पाती हूँ ना, सैटरडे संडे में हस्बैंड की छुट्टी रहती है तभी लेके जाते हैं, और कई बार मुझे काम रहता है तो मैं जाती ही नहीं हूँ। और कई बार क्या होता है कि बाहर चले जाते हैं शाम के टाइम तो भी नहीं जाते हैं, तो मैं रेगुलर नहीं सीख पाती हूँ ना, चला नहीं पाती हूँ, मतलब इसलिए मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता है। तो अभी तो फिर भी पहले की अपेक्षा बहुत अच्छे से चला पाती हूँ, तो धीरे धीरे आ जाएगा। और मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है मेरा सीखना, बस मेरा मन करता है सीखने का कि मुझे भी आना चाहिए, कभी इमरजेंसी हो तो मैं कहीं बाहर जा सकूँ या किसी की हेल्प कर सकूँ, बस इसी उद्देश्य से मैं सीखना चाह रही हूँ। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग बस यहीं तक, क्योंकि आगे का शेयर करूँगी ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और काम का क्या है, काम तो पूरा दिन ही लगा रहेगा। और परी को मैं गई थी लेने, तो मेरे कॉलोनी में मेहंदी था, वही लेकर आई हूँ। चलिए फिर बाय बाय।